मुस्लिम लड़कियां ड्रेस तैयार कर रही थी, तब उन्हें ये आइडिया आया और कॉलेज में पढ़ाने वाले मनोज सर ने उनका हौसला बढ़ाया। फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट और उन्हें पढ़ाने वाले इस बारे में क्या सोचते हैं, अब ये भी सुन लीजिए। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने क्योंकि सर मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम थी, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा या अलग हो जाएगा, मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने पुरखों का हिसाब से हमको बनाई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि अब ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का, ये नहीं है कि लड़कियां घर नहीं पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है। ये ऐसे होते हैं भाई बच्चे। कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ और रैंप पर बुर्कों की ये अबाया की रैंप वॉक की है। सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। चिकन क्या कि मुस्लिम परिवारों में कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं महिला को आगे नहीं आना, जबकि हिजाब इनका बहुत बड़ा परिधान है जो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे लेके जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। काफी मेहनती लड़कियां हैं, मतलब काफी दूर दराज से लड़कियां आ रही मेरे यहाँ पर, लेकिन उन्हें सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए, मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, जहाँ पे हिजाब के स्पेशली डिजाइनर्स होते हैं, अबाया के स्पेशल डिजाइनर्स की कॉल आती है हम लोगों को कि आप भेजिए, हम इनको मौका देंगे। इस विवाद के बाद जमीयत ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो कॉलेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। नवंबर का महीना चल रहा है और 2 महीने पहले ही जमीयत उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल के उत्तर दिजनापुर में हुई बैठक में सोशल मीडिया से हुई कमाई को हराम बताया गया था। रैंप वॉक को लेकर 2 पक्ष नजर आ रहे हैं, एक वो जो इसे गैर जरूरी और खास मजहब को जानबूझकर टारगेट करने वाला बता रहे हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि लड़कियों को आगे आने से इसलिए रोका जाए कि वो एक खास धर्म की है। ये खबर लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। आपकी इस पर क्या राय है, हमें तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, किस तरह से वो कमेंट कर रही थी, किस तरह से वो बता रही थी कि बुर्का फैशन में भी आ सकता है। हमने अपनी मुसलमान बहनों के लिए ये चीज़ बनाई है कि उन्हें भी वो भी ऐसे पहने। हाश इन्हें पता होता जो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, अगर उन्हें इन्होंने आइडियल बनाया होता तो इनको पता होता कि वो कैसी थी। काश इन्हें पता होता कि जो बुर्का है, जो पर्दा है, वो कोई फैशन के लिए नहीं होता है। पहनने का मकसद ये है कि आप अपनी ब्यूटी छुपाते हो, ना कि अपनी ब्यूटी दिखाते हो। मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, अच्छे अच्छे बुर्के पहन के, इधर ऐसा जूड़ा करके, एकदम मॉडल जैसी स्टाइलिश दिख के, और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने पर्दा कर लिया है तो आप गलत कर रहे हो। आपने सिर्फ अपने आप को ढका है एक तरह से, वो भी फैशन के अंदाज में। पर्दा वो होता है कि आपसे कोई अट्रैक्ट ना हो, आपकी शेप से अंदाजा भी ना लगा सके कि आपकी एज क्या है, उसको कहते हैं पर्दा। ये नहीं होता कि आप मतलब अच्छे से टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन रहे हो, आपने हिजाब भी यहाँ तक लिया है, ये क्या बात हो गई भाई। ना ही मतलब इनको पर्दे का मतलब पता है। आप फैशन करना चाहते हो, आप फैशन करो, आपको जो करना है करो, बट हमारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं जो ऑलरेडी पर्दा कर रही हैं, उनको भड़काने का काम कर रही हैं लोग। मतलब ये चीज मुझे बुरी लगती है। मुझे ये मतलब नहीं है इनसे कि ये कुछ भी करें, कैसे भी कपड़े पहने, शॉर्ट कपड़े पहने या कुछ भी पहने, वी डोंट केयर अबाउट देम। वो उनके और अल्लाह के बीच की बात है। बट अगर बीइंग अ मुस्लिम यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम एंड आप मुस्लिम लड़कियों के लिए ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है भाई। सुधर जाओ अभी भी। अगर उनमें से कोई लड़की अगर देख रही है ये वीडियो को, तो अगर उसको मेरी ये कड़वी जो बातें हैं, जो सच्ची कड़वी बातें हैं, थोड़ी सी भी असर कर जाए दिल पे, तो सुधर जाओ। नहीं तो फिर अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी अजाब देगा और आखिरत में भी। क्योंकि सूरह नूर की ये आयत है, जो शख्स मुसलमानों के बीच में बेहयाई को इंट्रोड्यूस करता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो इस चीज से डरो, दैट्स इट।
आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने मिला तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह। तुम कान खोल के सुन लो, मुझे 400